अगर आप ये मिस्टेक कर रहे हो आपके बिजनेस और एजेंसी में, तो आप बहुत बड़े खतरे में हो। हम लोग बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं मगर कुछ जो फंडामेंटल्स है उन पे फोकस ही नहीं करते हैं। जो भी हमारे जो एसओपीज रहते हैं, हमें जो डेली वर्क करना पड़ता है, स्टैंडिंग ऑपरेशन प्रोसीजर्स, जो हमें डेली के वर्क रहते हैं उनको हमें जो करना रहता है, हम उन पे ध्यान ही नहीं देते कि क्या हमें डेली वर्क करना है, उसको हम मेजर ही नहीं करते। बस सीधे ऐसे कि हमने काम स्टार्ट कर दिया एकदम से, बिल्कुल क्लियर नहीं होता कि क्या करना है। हमें अपने पूरे स्टैंडर्ड्स बनाने होंगे कि डेली क्या काम करना है। ऑनलाइन प्रेजेंस बनाने का हो गया, सिस्टम्स बिल्डिंग्स का हो गया। अगर हम अपने जो बिजनेस है उसमें सिस्टम्स बिल्ड नहीं करेंगे, हमें कैसे ग्रोथ मिलेगी? अगर हमें स्केल करना है, आगे बढ़ना है, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है प्ले। टैक्सेस के बारे में हमें समझना होगा, बजटिंग, जो भी हमारा कैश है, हमारा रेवेन्यू है, हमारा प्रॉफिट है, वो अगर आ रहा है तो कैसे आ रहा है, किस किस सोर्स से आ रहा है, और वहाँ पे टैक्सेस का क्या रोल है, बजटिंग का क्या रोल है, वहाँ से हम कितने क्लियर है, हमारा जो हमारा जो कैश आया है वो कितना सही इन्वेस्ट हो रहा है। अगर हम उसको कहीं अपने बिजनेस में यूज कर रहे हैं, कहीं अपने कहीं क्लाइंट्स के लिए यूज कर रहे हैं, कहीं पे भी हम अगर अपनी टीम के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो बेटर तरीके से इन्वेस्ट हो रहा है कि नहीं, हमें ये क्लियर करना होगा। ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए, क्लाइंट मैनेजमेंट हो गया, टीम मैनेजमेंट हो गया, ये एक बहुत बड़ा टास्क रहता है, ये पूरा बहुत बड़ा फंडामेंटल है। अगर हम इन पे फोकस नहीं करेंगे तो हमारा जो बिजनेस है या एजेंसी है वो बहुत जल्दी क्रैश हो जाएगा, बहुत जल्दी फेल हो जाएगा। क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना बहुत ईजी है, बट उसको स्केल करना, उस पर ग्रोथ लेके आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर हम उसको वास्ट करें तो ये बहुत वाइड एरिया है, इसलिए हमें फोकस करना होगा। हमारी जो फंडामेंटल है, हमारी जो मिस्टेक्स है, उसको ज्यादा से ज्यादा कम करना होगा। हमारे फंडामेंटल इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि हम आगे तक उसको सस्टेन कर सके, उसे ग्रो कर सके। जो प्रोडक्ट हो गया, हमें प्रोडक्ट भी ऐसा बनाना कि वैल्यूबल प्रोडक्ट हो, ऐसा लग रहा है कि मार्केट में जाए और बूम कर दे। हमने अलग अलग प्रोडक्ट्स का यूज किया, अगर उसमें हमें वैल्यू नहीं मिलती, अगर हमारा वर्थ ऑफ मनी नहीं रहता, तो वो प्रोडक्ट किसी काम का नहीं, हम उससे कभी नहीं लेंगे। और उस पर हम डायरेक्ट रिव्यूज खराब, रिव्यूज अपने जेन्युइन डालेंगे यार। अगर हमारा प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं है तो लोग वहां पे ऐसे रिव्यूज डालेंगे जिसके कारण आपका डिमोटिवेशन आएगा और आपका प्रोडक्ट कभी बिकेगा नहीं। इसलिए हमारे प्रोडक्ट बहुत वैल्यूबल होने चाहिए और वैल्यू फॉर मनी होने चाहिए। लोग वहां पे अगर पे कर रहे हैं तो उसका आपको 10x वैल्यू देना पड़ेगा, तभी जाके वो मार्केट में ग्रो होगा और आपका एक नाम बनेगा, आपकी अच्छी प्रेजेंस बनेगी। ऑनलाइन प्रेजेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है कि अगर हम अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं तो आपका लोग बिजनेस का ये देख के आते हैं कि यार आपका कितना अच्छे रिव्यूज हैं, कितने अच्छे आप लोगों को वैल्यू दे रहे हो, क्या ऑफर कर रहे हो, कितने अच्छे से लोगों को सर्विस दे रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम कितने अच्छे से अपने क्लाइंट्स को, अपने बिजनेस हमारे कस्टमर्स को क्या सर्विस दे रहे हैं, कितने अच्छे से हम केटर कर रहे हैं, उस पे फोकस होता है। और हमारे जो क्लाइंट्स है या फिर हमें रेफरल्स ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं, तभी माउथ टू माउथ कनेक्शन रहता है और आपके पास में क्लाइंट्स और जो भी कस्टमर्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास आते हैं। ये कुछ फंडामेंटल्स है। सिस्टम्स हम बिल्डिंग करना है, सिस्टम्स बिल्ड करना है। हमारी कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए, टीम का हो, हमारा पर्सनल हो, चाहे इंटरपर्सनल हो, या फिर हमारे टीम के साथ कनेक्शन हो, उन्हें बहुत अच्छे से गाइड करना होगा। ये पूरे फंडामेंटल है, इस पे फोकस करना होगा। आप चाहे आपकी ऑटोमेशन एजेंसी को स्टार्ट कर रहे हो या फिर कोई भी, आपको फंडामेंटल्स हमेशा क्लियर होने चाहिए। आपके टास्क डेली रिटर्न होने चाहिए कि आपको आज क्या करना है, कल क्या करना है, आपका डेली का क्या वर्क रहेगा। जो भी वैल्यूबल हमारा वर्क है, हमारे जो ऑपरेशंस है, हमें क्लियर होने चाहिए। ये एक बहुत बेसिक भी है और बहुत मुश्किल भी है। अगर हम इनको फोकस कर लें, अगर इन पे हमारा ध्यान सही रहेगा तो हमारा बिजनेस बहुत अच्छे से रहेगा। शुरुआत में हमें टाइम लगेगा हमारे जो सिस्टम्स हैं इनको बिल्ड करने में, क्योंकि ये बोरिंग पार्ट है, बिजनेस का ही सबसे बोरिंग पार्ट है। इसमें टाइम लगता है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, पर एक बार ये बिल्ड हो जाते हैं तो आपको दोबारा इनकी तरफ देखना नहीं होता, फिर बस ट्विक्स करने रहते हैं। और इनका एक सिंपल सा मोटिव है, आपको स्केल करना है, जब आपको ग्रोथ लेके आनी है। आप अभी स्टार्टिंग कर रहे हो, बट स्टार्टिंग से ही आपके माइंड में सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी तो आप बहुत अच्छे ग्रो भी करोगे, स्केल करने में आपको कभी दिक्कत नहीं जाएगी। और आप सारे रिटर्न रहेंगे, आपके पास सारी डॉक्यूमेंटेशन रहेगा कि आपको ये काम करना है, अभी स्टेप ये लेना चाहिए, आपको टीम को क्या वर्क देना है, आपको क्या डेलीगेशन देने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए ध्यान रखो। ये मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करना कि हमें ये सारी चीज़ों को हमने नज़रअंदाज कर दिया, नहीं तो हमारा जो बिजनेस है या फिर हमारा ऑनलाइन प्रेजेंस है, हमारी एजेंसी है, वो क्रैश हो जाएगी। हमारी एआई ऑटोमेशन एजेंसी भी हो, कोई सा भी बिजनेस हो, हमारे ऑटोमेशंस भी क्लियर होने चाहिए, नहीं तो ये पूरा हमारा बिजनेस क्रैश हो जाएगा। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखो और जो भी क्वेश्चन है, डाउट्स है, वो कमेंट करके पूछो। सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और अपने भाई की यार एजेंसी
के साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। आप लोग इतने सारे कनेक्टेड हो मुझसे और कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछते रहते हो एआई ऑटोमेशन एजेंसी के बारे में, ठीक है? तो एआई की मैंने कम्युनिटी एक बनाया है, उसको आप ज्वाइन करो ताकि आपको वैल्यूएबल लर्निंग्स मिलते रहे और आपको डायरेक्ट कम्युनिकेशन मुझसे मिलते रहे, ठीक है? मिलते हैं, बाय।